हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ट्वेल्थ पीसीबी पीसीएम के बाद कंफ्यूज हो कि बी फार्मा करें या डी फार्मा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स बेटर है, कौन सा ज़्यादा सैलरी देता है, गवर्नमेंट जॉब किस में मिलेगी और 2026 में किस कोर्स का स्कोप ज़्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बेसिक डिफरेंस समझते हैं हम सबसे पहले। तो बी फार्मा और डी फार्मा में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेटा बी फार्मा को बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। ये जो कोर्स है आपका 4 साल का होता है। डिग्री कोर्स है, आपको ये भी पता होना चाहिए। डीप स्टडी जो हम इसमें करते हैं बेटा, उसमें फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स। रिसर्च और हायर स्टडीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बेटा आपका बी फार्मा। इसी के साथ अगर कंपैरिजन करें तो डी फार्मा क्या है, जिसको शॉर्ट में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी भी बोल देते हैं। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा बेटा, 2 साल का कोर्स है आपका, डिप्लोमा कोर्स है आपका। बेसिक फार्मेसी नॉलेज मिलती है इसमें। जल्दी जॉब स्टार्ट करने के लिए सूटेबल रहता है बेटा ये। अगर आप इस कोर्स को उत्तर प्रदेश से करना चाहोगे तो इसके लिए आपको एक जीकअप का एंट्रेंस होता है, जो फ़िलहाल में बेटा वो खुला हुआ है। आप इसके एंट्रेंस को दे सकते हो, क्योंकि पूरे यूपी में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ही कंडक्ट कराता है और इसी के बिहाफ पे आपको डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में एडमिशन मिलता है। अदरवाइज़ किसी भी इस कोर्स के लिए कोई एडमिशन के लिए कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सैलरी कंपैरिजन क्या होगा बेटा डी फार्मा के बाद या बी फार्मा के बाद। तो बेटा डी फार्मा के बाद एक तो पहला ऑप्शन हमारे पास होता है मेडिकल स्टोर का, दूसरा होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में बेटा स्टार्टिंग सैलरी आपको 15 से 20 हज़ार पर मंथ प्राइवेट में मिल जाता है। और बी फार्मा के बाद की बात करें तो बी फार्मा कंपनी में जॉब मिल सकता है आपको। प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में जॉब कर सकते हैं आप बेटा। और एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर सकते हैं। इसमें कोई पता नहीं होता कितना पैसा आप कमा लोगे, क्योंकि इसमें प्रमोशन होता रहता है। हाई सैलरी के चांसेस होते हैं बेटा। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 18 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आपको प्राइवेट भी मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब दोनों में मिल सकता है, लेकिन प्रमोशन और ग्रोथ की बात करें तो बी फार्मा में ज़्यादा होती है। बी फार्मा के बाद एम फार्मा भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, फार्मा डी भी कर सकते हो और रिसर्च में भी जा सकते हो। डी फार्मा के बाद की बात करें तो बी फार्मा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलती है। मतलब इन बच्चों को हम लेटरल एंट्री में काउंट करते हैं। अगर ये डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा करना चाहोगे तो लेटरल एंट्री में एडमिशन हो जाता है, जो कि कोर्स 3 साल का बचता है। फिर अगर आप फ्यूचर में लेक्चरर, रिसर्चर या ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो बी फार्मा बेटर ऑप्शन होता है बेटा। स्कोप की बात करें 2026 में इसका स्कोप कैसा रहेगा, तो 2026 में फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में फास्ट ग्रो कर रही है बेटा। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च लैब इंक्रीज हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो ग्रोथ के लिए बी फार्मा सेफ ऑप्शन है बेटा। शॉर्ट टर्म जॉब के लिए बने तो डी फार्मा भी अच्छा ऑप्शन है, कोई बेकार नहीं है। डी फार्मा के बाद भी बहुत ग्रो करते हैं लोग। फाइनल अगर हम देखें तो जल्दी जॉब चाहते हो तो डी फार्मा, और लॉन्ग टर्म कैरियर चाहते हो, हाई सैलरी चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो तो बेटा बेस्ट ऑप्शन इज़ बी फार्मा। डिसीज़न आपका गोल पर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या काउंसलिंग चाहते हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें बेटा। किसी भी एडमिशन क्वेरी के रिगार्डिंग आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है आप कॉल कर सकते हैं, डी फार्मा के लिए, बी फार्मा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिसिंग